फॉर्मर जस्टिस राजेश टंडन जी, जो कि पूर्व जज उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। टंडन जी, बहुत स्वागत है आपका हमको समय देने के लिए और चीज़ें समझाने के लिए, क्योंकि जब जब आपने अपने पूरे टेन्योर में मुकदमों को ऐसी चीज़ों को इंटरप्रेट किया होगा, सुना होगा, तो आपने बारीकियों को बहुत नज़दीकी से देखा होगा। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जितनी बातचीत हुई है और जो कुछ हुआ है, एक बात तो ये सर कि संसद पास कर चुकी है, दोनों सदन, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है और बीच में ये सारी चीजें सामने आ गई हैं। आईटी मंत्री कहते हैं कि आर्थिक सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। सरकार क्या कहीं फंस गई है? जैसे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कहती हैं कि हमने गली नुक्कड़ छोटी छोटी जगहों पर बर्बाद हो रही पब्लिक को हमने एक वे आउट दिया। यहां पर हमारे यहां इस तरह के गेम में ये पता था कितने लोग बैट कर रहे हैं, पहले तो कुछ भी नहीं होता था, और हम सरकार को टैक्स भी देते हैं, तो हमारे ऊपर ये क्यों? क्या स्टेक होल्डर से बात सरकार का ना करना एक बड़ा इश्यू हो सकता है सुनवाई में? सर आपका क्या, क्योंकि आपने इन चीजों को बहुत नजदीकी से देखा है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। जैसा कि मुझे पता लगा अभी आप लोगों के वाद विवाद से, प्रोग्राम से, कि मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है बिफोर द कर्नाटक हाई कोर्ट, बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। सर इसलिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स करना मेरे लिए न्यायोचित नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चेयरमैन रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड, 3 साल मैंने वर्क किया है, तो गाइडलाइंस मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ आपको। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर सेक्शन 3 और 4 देखा जाए तो सेक्शन 3 और 4 में लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सेक्शन 4 है, और उसके बाद यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सेक्शन 6 है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होती है तो उसके लिए भी सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आर्टिकल 21 इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन, डिग्निटी इस्तेमाल होती है, सबकी डिग्निटी है। किसी का अगर पैसा खो रहा है या किसी का पैसा जा रहा है, उसकी भी डिग्निटी है। तो अगर लीगल रिकॉग्निशन हमको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का रखना है तो उसके लिए हमको गाइडलाइन करना होगा, प्रोविजंस बनाना होगा, सब चीज़ें करना होगा, तभी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल अगर 2025 का आया है तो मैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है जी, क्योंकि जो प्रियम्बल आया है उसमें खुद हमारे अश्वनी जी ने कहा है कि अगर आप 4 लाइन उसकी पढ़ें तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। द रैपिड स्प्रेड ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स हैज़ क्रिएटेड सीरियस रिस्क फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड द नेशन, वाइल डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी पढ़ के बताया सेक्शन 4, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट many benefits. These games have exploited loopholes in the law and caused deep social harm. Speaking in the Rajya Sabha, Union Minister for Electronics and Information Technology, Sri Ashwani Vaishnav, said that according to an estimate, 45 crore people are negatively affected by online money games and faced a loss of more than 20 crores, 20,000 crores, not only 20, जी 20,000 crores because of it. The government has acted to close these gaps and protect citizens. तो सबकी डिग्निटी अपनी है। जो आदमी पैसा खो रहा है हमें उसकी भी डिग्निटी मेंटेन करना है। आर्टिकल 21 में स्टेटस मेंटेन करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल के अनुसार हमको सारी चीज़ें करनी है। प्रियम्बल हमारा है
fraternity assuring the dignity of the individual and the integrity of the nation। तो इन सब इन्हीं विचारों को लेकर अगर कोई एक्ट पास हुआ है तो मैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं समझता उसमें, और एक्ट उसके रूल्स बन जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। और इस एक्ट में ये भी कहा गया है द आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 अमेंडेड इन अप्रैल 2023 लेट डाउन नॉर्म्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। सारे नॉर्म्स दिए हुए हैं इसमें जो 2021 में आया है और 2023 में अमेंड हुआ है। सारे नॉर्म्स दिए हैं। कोई ज़रूरी है कि हम अपना पैसा खोते रहें। बहुत नुकसान दिया है, कोविड ने नुकसान दिया है बहुत। अब उससे ज़्यादा नुकसान दूसरा कोविड करके, ऑटोमेटिक कोविड करके पब्लिक का नुकसान न किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इससे पहले कहूँ कुछ कि हम इंतज़ार करेंगे कि हमारी न्याय प्रणाली क्या कहती है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली क्या कहती है, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक क्या कहती है, उसके बाद ही हम लोग कोई विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है कि हम केस सब जुडिस है, हम उसके बारे में विचार करें। लेकिन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसको मैं जस्टिफाइड समझता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप जस्टिफाइड समझते हैं और आपको इसीलिए मैंने विस्तार देने के लिए पूरा समय दिया सर, क्योंकि आपका अनुभव है और जब आपने बातें सामने रखी हैं तो आपने किसी को भी किसी की तरफ इंक्लाइन होने की कोशिश नहीं की। रूल बुक जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से अपने बातें सामने रखी। ये चर्चा हम इसलिए कर पाए कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब आज बात की है गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों से, तो उससे कुछ ऐसे इशारे मिले जिसमें लगा कि सरकार कुछ नरम पड़ती दिख रही है। मनोज जी, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो संभव से या जस्टिस टंडन से तो आप पूछें। राजेश टंडन जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि लॉटरी से लेकर एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन गेमिंग ये सब राज्य के मामले आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं, और तमिलनाडु सरकार ने और कर्नाटक सरकार ने इसकी मुखालफत भी की है। इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की मुखालफत की है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें चल रही थी तब तक यानी जो ड्रीम 11 पर या माई 11 सर्कल पर टीम बनाने का जो मामला था उसमें सट्टेबाजी की घटनाओं में कमी आई थी। अब आपको लगता है कि इस तरह से अब आने वाले समय में जब ये विधेयक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा, तो सट्टेबाजी की घटनाएं भी बढ़ जाएंगी? क्या ये राज्य सरकार के केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है इस तरह का अधिनियम बनाने का, जबकि ये मामला मैंने आपसे कहा कि चूंकि मामला सब जुडिस है, बीइंग ए जज मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इस बारे में। मैंने आपको ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल एविडेंस का बताया है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उसके पनिशमेंट भी दिए हुए हैं। सेक्शन 66 से लेकर 67, 68 तक सारे पनिशमेंट दिए हुए हैं, उसमें कवर्ड होते हैं। अब इसमें ऑनलाइन और गेमिंग बतला देंगे। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आप किसी के घर जाइए और फैमिली में बच्चे हैं मान लीजिए, तो छोटा बच्चा जो है आप वहाँ चाय पीते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। छोटा बच्चा क्या करेगा, वो मोबाइल उठा लेगा, आपका ही मोबाइल उठा लेगा और उससे गेमिंग शुरू कर देगा। कितना बड़ा न्यूसेंस है आप देखिए, कितना बड़ा। न कोई रजिस्ट्रेशन है तो यही सरकार ले आई है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर होता है तो आप रजिस्ट्रेशन करिए, प्रॉपर गेमिंग होगी, सब चीज़ें होंगी, ऑनलाइन गेमिंग होगी, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। ये हमने आपको जो एग्जाम्पल बताया और भारतीय न्याय संहिता के अंदर उसका ऑफेंस जो है वो देखा जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर देखा जाएगा, और जितने भी एक्ट्स हैं चाहे वो आईपीसी, सीआरपीसी, सबके अंदर कवर्ड होगा। समय की थोड़ी बाध्यता है राजेश सर, टंडन साहब फॉर्मर जस्टिस और मनोज जी और संभव जी। लेकिन टंडन जी आपने बड़ा स्पष्ट किया, क्योंकि सब जुडिस है इसलिए आप कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपने ये जो इशारा दिया कि ये एक न्यूसेंस की तरह है, और ये सही आपने एग्जाम्पल दिया। मैंने भी इसको अनुभव किया है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारा मोबाइल रखा है और बच्चा शुरू हो जाता है और उस पर बच्चा कितना टाइम उस पर कर रहा है, या इस बीच में बच्चा और क्या क्या सर्फ कर जाता है, समझ में नहीं आता। तो सरकार किस लिए कर रही है? सब जुडिस है, तो अदालत तय करे, जस्टिस तय करे, ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद, आप सब ने समय निकाला और एक सीधी सच्ची सही राय हमारे दर्शकों के सामने रखी।